नमस्कार दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। इस सवाल को ठीक से पढ़ लीजिए और खुद से प्रयास कर लीजिएगा। सवाल आसान है, ये दिख रहा है इतना बड़ा, लेकिन सवाल आसान है। पहले आप ठीक से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ें और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, कहा जा रहा है, अगर आपने वीडियो को पॉज करके सवाल को ठीक से पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इस सवाल में 3 तरह का बर्तन है, ए, बी और सी। पहले में 3 चीज़ें हैं, मिल्क, वाटर और शुगर, 3 2 और 1 के अनुपात में। दूसरे में क्या है, केवल मिल्क और वाटर 2 और 1 के अनुपात में। और तीसरा में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये जो बर्तन है इसका, ये बर्तन इसका 1.5 गुना है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना। तो हमने हमेशा आपसे कहा कि जब भी 2 अनुपात मिलता है, जैसा इनका रियल वैल्यू है वैसा ही रेशियो वैल्यू कर दीजिए, ताकि दोनों ही अनुपात कंबाइन हो जाए। जैसे अभी अगर ए और बी को मिला दिया जाए तो क्या आप कह सकते हैं कि दूध 3 + 2 5 हो गया? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 3 यूनिट में आप इसके 2 यूनिट को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा ऐसा करने के लिए, ताकि हम मिलाने के बाद इसके मिल्क को इसके मिल्क के साथ ऐड कर सकें, इसके वाटर को हम इसके वाटर के साथ ऐड कर सकें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, दोनों को कंबाइन करना होगा। कंबाइन करने का शर्त क्या होता है, रियल वैल्यू अगर 50% बड़ा है तो रेशियो वैल्यू को भी आप 50% अधिक कीजिए। इसका रेशियो वैल्यू 6, तो इसका रेशियो वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 का 1.5 गुना 9 होता है, तो इसे 9 बनाना होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स आप 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोनों अनुपात क्या हो गया बंधु, कंबाइन हो गया। मतलब अब इन दोनों को ही इसमें डाल दिया जाएगा। अच्छा, अब जब कंबाइन हो गया तो ये 6 है, ये 9 है, ये कितना होगा, ये 18 होगा। इसका 3 गुना कहा जा रहा है सवाल में। ठीक है, तो 6 और 9 15 को इस सी में आप डाल दीजिएगा। जब 15 सी में चला जाएगा तो इसका 3 यूनिट खाली रहेगा और 15 यूनिट भर जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 15 यूनिट इसका भर जाएगा, 3 यूनिट खाली रहेगा। तो उस 3 यूनिट को भी पानी से भर दिया जाता है। यही कहा जा रहा है सवाल में कि जो 3 यूनिट खाली है उसको पानी से भर दिया जाता है, यानी ये पूरा का पूरा भर गया। अब देखिए, ये जो भर गया है इसमें है क्या क्या, दूध होगा, पानी होगा और चीनी होगा। दूध कितना यूनिट होगा, 3 और 6, यानी 9 यूनिट दूध होगा। पानी कितना होगा भाई, 2 और 3 5, और ये वाला जो 3 यूनिट पानी डाला था 100, यानी पानी कितना होगा 8। और चीनी कितना होगा, चीनी तो मात्र 1 होगा। अब चीनी का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, तो 18 में तो 1 ही चीनी है ना, यानी 1/18 गुना 100। आपका आंसर क्या होगा, 9 50। ये नंबर ऑप्शन आपका सही है। ध्यान से देखिएगा, जो कह रहे हैं सुनिएगा। अगर मान लो कि 3 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, पहले में 20% पानी है, दूसरे में 10% पानी है और तीसरे में 30% पानी है, और इन तीनों बर्तनों के वॉल्यूम का अनुपात, मतलब तीनों बर्तन फुल एकदम भरा हुआ है और तीनों बर्तनों के वॉल्यूम का अनुपात 2:1 है। तो जो अगर हम तीनों को मिला दें, ठीक है, तीनों को अगर हम मिक्स कर दें तो नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मिश्रण का यही कॉन्सेप्ट है कि 2 गुना 20% प्लस 2 गुना 10% प्लस 1 गुना 30% डिवाइडेड बाई 2 + 2 + 1। यही हम काम करते हैं। ये तीनों ही बर्तन के अगर मिश्रण को आप मिलाएंगे तो नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज ये होगा। ठीक है, यानी 3, ये जो अनुपात 2 2 1 है, ये किस चीज़ का अनुपात है, ये बर्तन का अनुपात है, यानी सॉल्यूशन का अनुपात है। बर्तन की धारिता यानी सॉल्यूशन का जो अमाउंट है उसका अनुपात है। अब मान लो कि बर्तन पूरा भरा हुआ नहीं रहे, तो फिर ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम कहेंगे भाई सॉल्यूशन का अनुपात क्या है, हमें बर्तन से लेना देना नहीं है। बर्तन बहुत बड़ा है, उसमें पानी थोड़ा सा है, मतलब सॉल्यूशन थोड़ा सा है, तो फिर हम बर्तन की धारिता को नहीं काउंट करेंगे।
ठीक है, सॉल्यूशन को काउंट करते हैं। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है ये हम काउंट करते हैं। तो इस सवाल को आप इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। देखिए 3 तरह के मिश्रण को इस सवाल में भी मिलाया जा रहा है। पहला मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर और शुगर तीनों हैं, किस अनुपात में, 3, 2 और 1 के अनुपात में। दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क, शुगर और वाटर किस अनुपात में है, 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, तीसरा का बाद में देखेंगे। पहली बात, इन दोनों बर्तन के वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा बंधु, 2:3, यही होगा ना। इस और इस बर्तन के वॉल्यूम का अनुपात 2:3, चूँकि 50% ज़्यादा है। अभी इसको भी आप ध्यान मत दीजिएगा, अभी सिर्फ हम दोनों बर्तन के वॉल्यूम का अनुपात देख रहे हैं। यानी इसमें अगर 2 यूनिट लिक्विड होगा तो इसमें 3 यूनिट लिक्विड होगा, और जो थर्ड बर्तन है उसमें तो लिक्विड है ही नहीं, है ना। तो तीसरा मिश्रण है क्या, तीसरा मिश्रण जो आपने ऊपर से पानी डाला, तो पानी का मतलब अमाउंट कितना होगा, चूँकि तीसरा बर्तन का जो वॉल्यूम है वो 2 या 6 होगा, तो पानी इसमें कितना रहेगा, 6 - 5, 6 - 5, चूँकि उस 6 में 5 तो यही दोनों हो जाएगा ना। पानी आपने ऊपर से डाला जो खाली है उसी में, तो पानी कितना आपका हो जाएगा, 1। ठीक है, दैट मीन्स तीनों तरह का जो मिश्रण है उसके क्वांटिटी का रेशियो क्या हुआ, 2, 3 और 1। अब शुगर किस में है, शुगर पहले वाले में है, बाकी सब में शुगर है ही नहीं। तो पहले वाले में शुगर कितना % है, 1/6 1/6 × 100%। हमने शुगर का परसेंटेज निकाल लिया पहले वाले में। दूसरे वाले में शुगर 0, तीसरे वाले में भी शुगर 0। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, 2, 3, 5 और 1, 6 से। 3, 2, 5, 1, 6 से हम डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड कर दिया, ये सब तो 0 हो ही गया। आपका बताइए वैल्यू क्या हो जाएगा, 200/6 × 6 यानी 36। आप इसे काटिए, 50/9 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। बंधु दूसरा नंबर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई डाटा हिंदी में ना दिखे तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में ना दिखे तो हिंदी में देख लीजिएगा। देखिए कहा गया है सवाल में, अगर आप सवाल ठीक से पढ़ लिए तभी यहाँ से आगे वीडियो देखिएगा। कहा गया है सवाल में कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, M। ये 2 तरह के तत्व से यानी X और Y से मिलकर बना हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर 2 तरह का एलिमेंट है, X और Y। और फर्दर X और Y जो है, X जो है ये A और B का बना हुआ है, और Y किस चीज़ का बना हुआ है, B और C का। अब इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कि अगर हम M को तोड़ के देखें कि M में है क्या क्या, तो यही 3 चीज़ मिलेगा ना, A, B और C। रॉ मटेरियल क्या क्या है इसमें, A, B और C। अब बात समझ रहे हैं, जैसा कहा गया है सवाल में। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि जब इस मतलब M में 864 ग्राम M में जब कुछ पानी मिला दिया जाता है तो B हो जाता है 50%। देखिए किसी भी मिश्रण में, मान लो दूध और चीनी का एक मिश्रण है, अगर उसमें आप पानी डाल देंगे तो होगा क्या, दूध का जो परसेंटेज पहले था वो डाउन हो जाएगा, चीनी का जो परसेंटेज था वो भी डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि B जो इसमें पहले था वो 50% से ज़्यादा था। ये सारा कॉमन सेंस आपका एक्टिव होना चाहिए एकदम एग्जाम में। कॉमन सेंस आपका काम करेगा तभी आप सवाल को परफेक्ट वे में बना पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर आप पानी मिला रहे हैं तब B हो जाता है 50%। अब आपको यहाँ से इमेजिनेशन होना चाहिए, उसका इस्तेमाल सवाल में ये होगा कि आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा सवाल बनाने के लिए। ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि यानी पहले M में B की सांद्रता 50% से अधिक थी। सवाल ये भी पूछ सकता था कि क्या पहले M में B की सांद्रता 50% से अधिक थी या कम थी, है ना। तो ये आपका सेंस क्या कहेगा, अधिक थी। दूसरी बात ये है कि अगर पानी मिलाने से 50% B हो गया है तो इसका मतलब है कि M में अब 50 मतलब पानी मिलाने के बाद B रॉ मटेरियल अकेला उतना होगा जितना A प्लस C प्लस जो वाटर मिलाया गया है, तीनों मिल करके जितना होगा उतना अकेला कौन होगा, B होगा। ठीक है,
अब देखिए कहा जा रहा है सवाल में कि x और y का अनुपात क्या है बंधु, 5:4। अच्छा, x जो a और b से बना हुआ है तो इस a और b का अनुपात क्या है, 1:3। y जो b और c से बना हुआ है, इस b और c का अनुपात क्या है, 2:1। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। लेकिन x 5 तो y 4 होना चाहिए, और यहाँ पर a प्लस b मिलके x होगा ना भाई, ये है 4, और b प्लस c मिलके y होगा, ये है 3। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो यहाँ हम अप्लाई करेंगे। हमने 1000 बार आपसे कहा है कि कम्बिनेशन ऑफ रेशियो बहुत ही गहराई से आप समझिएगा, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को समझिएगा। और अगर आपने हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, इन सवालों को बनाने में बड़ी सहूलियत आपको मिलेगी। देखिए हम करेंगे क्या, इन दोनों को 5 और 4 के अनुपात में लाने का प्रयास करेंगे। ये है 4, ये है 3। पहले दोनों को बराबर बराबर कर देते हैं। कैसे, दोनों में हमने इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी दोनों 12 हो गया, ध्यान रखिएगा। चूँकि ये पहले 4 था, 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी सम 12 होगा, और ये पहले 3 था, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी अब सम इसका 12 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी हम 5 से गुना कर देंगे, ये 60 हो गया टोटल। लेकिन इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 48 हो जाएगा। ठीक है ना। अनुपात इनका क्या हो जाएगा, इनका ये है x और ये है y। ठीक है, ये क्या है x और ये क्या है y। तो x और y का अनुपात अब 5:4 हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें मिलाया गया पानी, जब पानी मिलाया गया तब b कितना हो गया बंधु, 50%। अच्छा, यानी b जितना, यहाँ पर b का जितना रेशियो वैल्यू है उतना रेशियो वैल्यू a प्लस c प्लस वाटर का होना चाहिए। ठीक है, अभी तो ये केवल m है, अभी ये टोटल मिलके क्या है, केवल m है। ये पूरा ही मिलकर के अभी आपका केवल m है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें जब पानी मिलाया गया तो b का 50% हो गया। m में है क्या क्या, a और ये b जो कि कंबाइन अब है, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, और ये c। इसके अलावा जब पानी डाला गया तो b का परसेंटेज 50% हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि पानी डालने के बाद b का जो यूनिट वैल्यू है वो अकेले उतना है जितना a प्लस c प्लस पानी का होगा। तो पानी का यूनिट वैल्यू यहाँ से हमारा निकल जाएगा। अब बताइए b का यूनिट वैल्यू है कितना, a है आपका 15। ठीक है, b आपका कितना है, 9×5 = 45 और 8 16 दूना 32, 45 + 32 यानी 77। और c कितना है बंधु, 16। ठीक है, ये हुआ a b और c, a b और c। अब वाटर कितना होगा इसमें, वाटर कितना होगा, जितना b है उतना a प्लस c प्लस वाटर होगा। तो a प्लस c 31 हो रहा है, 77 में 31 को हम माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 46। यानी वाटर कितना होगा, 46 यूनिट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये तीनों मिल करके आपका m है और ये आपका वाटर है, यानी m वाटर का रेशियो आपको मिल गया। यहाँ से m कितना है आपका, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 31 आप ऐड कीजिएगा इसमें 77 में तो 108 आ जाएगा। और वाटर कितना है, 46 है। अब 108 का मान कितना दिया गया है, 864, यानी 8 गुना हो रहा है, 1 8 8, 8 8 64। तो इसे भी हम 8 गुना कर देंगे, 8 से 48 और 8 से 32, 32 4 36। दैट मीन्स बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। बात समझ गए हैं, सवाल अच्छा था। कहा गया है सवाल में, पहले सवाल को ठीक से पढ़ लीजिएगा तभी वीडियो आगे देखिएगा। कहा गया है सवाल में कि 3 साल पहले जो 5 सदस्य वाले एक परिवार था, है ना, उनका एवरेज एज कितना था बंधु, 35। 1 साल पहले एक बच्चे ने जन्म लिया परिवार में, यानी जिस समय उनका एवरेज एज 35 था उसके 2 साल बाद, ये अभी से 3 साल पहले की बात है। तो यहाँ से हमें 2,
अब कहा जा रहा है कि अभी से 1 साल पहले बच्चे ने जन्म लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय परिवार का एवरेज एज 35 था, वहाँ से 2 साल बाद, अभी का 1 साल पहले यानी यहाँ से 2 साल बाद, तो 2 साल बाद उस 5 परिवार के, जब 5 ही परिवार थे जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, ठीक बच्चे के जन्म के पहले उनका एवरेज एज कितना होगा? 37। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले लेगा तब एवरेज कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना है ना। जब बच्चा जन्म ले लेगा तो एवरेज हो जाएगा 37 × 5/6, क्योंकि बच्चे के पास तो अभी कोई उम्र होगी नहीं, वो अभी अभी जन्म लिया है। अच्छा, अब यहाँ से 4 साल बाद आपको जाना है, क्योंकि अभी से 3 साल बाद का बात किया जा रहा है, यानी बच्चे का जब जन्म हुआ था उससे 4 साल आगे जाना है। तो एवरेज एज कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा, जब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा एक ऑड नंबर। जब ऑड नंबर में इवन नंबर को आप ऐड कीजिएगा तो नीचे में 6 है, कभी भी 6 से कटेगा? नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। हो सकता है 3 कट जाए, 2 तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ एक ऑड नंबर मिलेगा, यहाँ एक इवन नंबर है। जैसे अगर आप 24 में 27 को ऐड कीजिएगा ना, तो 2 से कभी नहीं कटेगा, ये इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि 3 से कट जाए, दिख रहा है ये 3 से कट रहा है, तो हो सकता है कि 3 से कट जाए, लेकिन 2 से तो कभी नहीं कटेगा। ठीक है, 2 तो रह ही जाएगा, यानी नीचे में कम से कम 2 होना चाहिए। आप बताइए कितना ऑप्शन है जिसमें नीचे में 2 है? यहाँ पर 4 है, 4 कैसे आ जाएगा नीचे में? 4 में 2 बार 2 होता है, नीचे में मैक्सिमम 1 बार 2 रहेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि नीचे में 6 है। अब नया 2 नीचे कहाँ से आएगा? तो अगर थोड़ा सेंस आपके पास होगा तो इसे आप देखेंगे और आंसर मार देंगे। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बंधु, तो आपको आदत हो जाएगी, आपकी आंख हमेशा ऑप्शन पे टिकी हुई रहेगी। एक आंख, एक आंख कहने का मतलब ये नहीं होता है कि एक आंख आपका सवाल पे रहेगा और एक आंख ऑप्शन पे चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दोनों में एक बैलेंस बना हुआ रहेगा, ऑप्शन भी आप देखेंगे, सॉल्यूशन भी आप देखेंगे, तो यहीं पे जाके आपको दिख जाएगा कि हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे मान लो यहाँ 3/4 नहीं दे करके 2/3 दे दिया रहता, नहीं 2/3 दे दिया रहता, तब तो कोई बात ही नहीं होता, तब तो संभव ही नहीं था कटना। 1/2 दिया रहता, तब थोड़ा संदेह होता कि अरे हो सकता है इसका 3 कट जाएगा ऊपर जा कर के और 2 नीचे में रह जाएगा, तो हो सकता है डी भी ऑप्शन हो जाए या बी भी हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिएगा, कैसे कीजिएगा सॉल्व? अब इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, देखिए यहीं से आपका काम हो जाएगा। आप इसे क्या कीजिए ना, 36 + 1 लिख दीजिए। इसे क्या करना है? 36 + 1। ठीक है, 36 + 1 × 5/6, ये तो है ही। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बंधु? 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे इसको तो 6 मिल जाएगा, प्लस 6 और ये 5 से गुना भी होगा, यानी 6 × 5 = 30 हो जाएगा, प्लस 5 × 1/6 यानी 5/6 प्लस 4, 30 × 4 = 34 पूर्णांक 5/6। ठीक है, ये सारा चीज़ स्पीड में होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा आप पेशेंस रख के कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल को ठीक से पढ़ लीजिएगा, खुद से प्रयास भी कर लेना और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना। कहा गया है सवाल में कि मिक्सचर है मिल्क और वाटर का जिसमें 26% वाटर है, आफ्टर रिप्लेसिंग 7 लीटर मिक्सचर विथ प्योर मिल्क, है ना, मतलब 7 लीटर मिश्रण को निकाल करके उतना ही शुद्ध दूध उसमें डाल दिया गया, तब दूध का प्रतिशत कितना हो गया? 76%। कम्बिनेशन ऑफ रेशियोज हमने पढ़ाया हुआ है रेशियो में, अगर आप इन सवालों को नहीं बना पाते हैं तो ज़रूर देखिएगा उसका वीडियो। देखिए करेंगे क्या हम, मिल्क और वाटर क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है बंधु? वाटर है 26 तो मिल्क हो जाएगा 74, यानी 37:13 है। ठीक है, जब आप 7 लीटर, इस तरह के सवाल में 3 स्टेज का रेशियो हम बताते हैं, जब आप 7 लीटर मिश्रण निकाल लीजिएगा तभी मिल्क और वाटर का अनुपात क्या रहेगा?
37:13। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि जब इसमें दूध डाल दिया गया, अब देखिए सेकेंड स्टेज का मिश्रण है, इसमें जब दूध डाला जाएगा तो पानी में तो कोई बदलाव यहाँ नहीं होना चाहिए। जब दूध डाल दिया जाता है तो दूध का परसेंटेज 76 हो जाता है, यानी पानी का 24 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 38:12। इस स्थिति में और इस स्थिति में पानी का जो वैल्यू होगा दोनों समान होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 13 से, तो इधर भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए दूध आपका बढ़ गया है ना, दूध आपका कितना बढ़ गया है? 37 × 12 से बढ़कर हो गया है 38 × 13। क्यों? क्योंकि 7 लीटर दूध आपने डाला। तो कितना यूनिट इसका वैल्यू होगा? हम माइनस करेंगे क्या? 38 × 13 में 37 × 12, या तो आप 38 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिए और 37 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, या फिर आप एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं। 38 को हम क्या लिख सकते हैं? 37 + 1 गुना 13 को क्या लिख सकते हैं? 12 + 1 माइनस 37 × 12। ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए ये पहला तो 37 × 12 है, वो कट जाएगा इससे। फिर 12 × 1 12 + 1 × 37 यानी 37 + 1, इतना है ना बचेगा। बाकी पहला ये टर्म तो कट ही जाएगा आपका 37 × 12 से। तो इतना यूनिट का वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 50 यूनिट, इसका वैल्यू हो गया 50 यूनिट। इसका मान कितना है आपको? 7 लीटर। तो पूछा क्या गया है? मिक्सचर कितना था? मिक्सचर आरंभ में उतना ही रहेगा जितना आपका अंत में है, क्योंकि 7 लीटर मिश्रण निकाला गया है और 7 लीटर दूध डाला गया है, तो यहाँ पर तो फिर उतना ही हो गया। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये कितना यूनिट हो रहा है? 38 + 12 यानी 50 × 13, दैट मीन्स 50 × 13 यूनिट आपका मिश्रण है, यानी आपका आंसर क्या होगा? 7 × 13, दैट मीन्स 91 लीटर। इन दोनों को कभी भी जोड़ना रहे तो ऐसा मत किया कीजिएगा कि 38 × 13 + 12 × 13। करेंगे आप क्या? 38 + 12 और 13 तो दोनों में मल्टीप्लाइड है, उसमें हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या आया? 91 लीटर। देखिए ये हमने कम्बिनेशन ऑफ रेशियो से इस सवाल को भी हमने आपको बताया, लेकिन हमने अपना एक रिप्लेसमेंट का भी वीडियो डाल रखा है, उसे आप देख लीजिएगा, ये सवाल बनाना आसान हो जाएगा। ध्यान रखना बंधु, हमेशा हम कहते हैं कॉन्सेप्ट आपका जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तो सबसे छोटा वाला रास्ता आपको दिखाई पड़ जाएगा। लोग शॉर्टकट के नाम पर अपने मेहनत का शॉर्टकट कर देते हैं। मेहनत का शॉर्टकट नहीं करना। अगर आप मेहनत का शॉर्टकट कीजिएगा तो फिर सवालों को बनाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जाकर के आप गड़बड़ा जाएंगे, आप कहेंगे कि हम इसी मेथड से बनाएंगे, क्योंकि हम तो बस इसी को जानते हैं। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट पे सही ढंग से मेहनत करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में सवाल को देखते ही कि अरे 26 है और 76 है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको हम इससे नहीं बनाएंगे। हम रिप्लेसमेंट का जो हमने प्रैक्टिस किया था, रिप्लेसमेंट को जो हमने सीखा था, हम उससे बनाएंगे और उससे बेहतरीन ढंग से आपसे सवाल बनेगा, इतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। रिप्लेसमेंट में हम ये बताते हैं कि जैसे देखिए जो मिश्रण है उससे 7 लीटर मिश्रण निकाला गया, ठीक है, और फिर डाला क्या गया? दूध। यानी पानी के साथ क्या हो रहा है? पानी सिर्फ निकल रहा है, पानी डाला नहीं जा रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो पानी पे आप फोकस कीजिए। पानी पहले कितना परसेंट था? पानी पहले था 26% और अब पानी कितना हो गया? 24%। यानी पानी अपने आप का 24/26 गुना हो रहा है। जब मिश्रण को निकाला गया तो पानी अपने आप का कितना गुना हो गया? 24/26 गुना। इसका मतलब ये हुआ बंधु कि मिश्रण भी जब पहला बार निकाला गया था ना 7 लीटर, तो मिश्रण कितना रह गया था उसमें? अपने आप का 24/26 गुना। ठीक से समझना, ये 12 है, ये 13 है। अगर पानी 12/13 गुना रह गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि 1/13 गुना पानी निकल गया है। 1/13 गुना पानी आपका निकल गया है। इसका मतलब ये हुआ बंधु कि आरंभ में
मिश्रण जो 7 लीटर हमने निकाला था मिश्रण से, तो मिश्रण भी अपने आप का 1/13 गुना हमने निकाल लिया था। यानी 7 लीटर क्या है, मिश्रण का 1/13 गुना, मिश्रण का 1/13 गुना 7 लीटर। तो टोटल मिश्रण कितना होगा, अगर 1/13 पार्ट इक्वल टू 7 लीटर है, तो पूरा यानी एक पार्ट बराबर क्या होगा, 91 लीटर। मतलब मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई एक कॉन्सेप्ट किसी सवाल के लिए सीखते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हम सब जगह लगाते हैं। इसके पीछे मेन वजह क्या है, मुकम्मल प्रैक्टिस नहीं है हमारी। अगर हमारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर सवाल में थोड़ा बदलाव आएगा ना, तो हमारा अप्रोच बदल जाएगा कि भाई अब ये सवाल जो है, इसके लिए वो मेथड जो हमने सीखा था वो सही नहीं होगा। बन जाएगा उससे भी, लेकिन उससे फिर हमारा सॉल्यूशन जो है लंबा चला जाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कैलकुलेटिव कितना हो गया था पिछला जो हमने सॉल्यूशन आपको दिखाया था। लेकिन रिप्लेसमेंट अगर आप इसमें लगा देते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए, अगर किसी सवाल में ऐसा कहा जाता है कि दूध और पानी का अनुपात, देखना सवाल में ऐसा कहा जाता है कि भाई दूध और पानी का अनुपात 4:1 था, 16 लीटर मिश्रण निकाल करके उतना ही पानी डाल दिया गया, तब अनुपात 3:1 हो गया। अब बताइए कि आरंभ में जो मिश्रण था उसका वैल्यू कितना होगा, आरंभ में जो मिश्रण था उसका क्वांटिटी कितना होगा। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से जाइए। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि इसमें अनुपात आपको दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज जब दिया हुआ है तो विस्थापन से जाना बहुत आसान होगा। अब इसको हम चाहें कि रिप्लेसमेंट वाला जो अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको दिखाया, उसी से इस सवाल को हम बनाएं। देखिए सवाल क्या है, फिर से सुन लीजिएगा। दूध और पानी का अनुपात एक मिश्रण में 4:1 था, ठीक है। 16 लीटर मिश्रण निकाल करके फिर उतना ही पानी डाल दिया गया, तब अनुपात 3:1 हो गया। तो इस सवाल को भी हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन लंबा चला जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अभी सवाल को अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से बनाएंगे तो ये एक मतलब 10-12 सेकंड के अंदर अंदर ये फिनिश हो जाएगा सवाल। तो ये स्किल आपके अंदर तब आएगा जब हर एक चीज़ को आप कई बार बनाएंगे। ये हम पहले कह दे रहे हैं, शॉर्टकट बना लेने के लिए काम लंबे समय तक करना पड़ता है। अगर काम आप छोटे समय तक कीजिएगा तो फिर आपका प्रोसेस जो है एग्ज़ाम में वो लंबा होगा सवालों को बनाने का। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब अगर घर पे आपने अच्छा मेहनत किया तो एग्ज़ाम में कम मेहनत करना पड़ेगा, घर पे आपने कम मेहनत किया तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यही जो सवाल हमने छोटा सा शॉर्ट में लिख दिया है, इसी को हम हल करके दिखाते हैं आपको दोनों तरीके से, ठीक है। रिप्लेसमेंट से भी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से भी। कहा गया सवाल में कि पहले दूध और पानी का अनुपात क्या था बंधु, 4:1। इससे 16 लीटर निकाल लिया गया, फिर भी 4:1 रह जाएगा। फिर 16 लीटर पानी डाल दिया गया, तब अनुपात 3:1 हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में मिल्क हमारा कांस्टेंट होगा, इसलिए हम यहाँ 4 से गुना करेंगे और यहाँ हम 3 से गुना करेंगे। 1 यूनिट बढ़ रहा है ना, 1 यूनिट का मान कितना, 16। तो यहाँ पर जितना मिश्रण है उतना ही मिश्रण यहाँ पर होगा, तो यहाँ का मिश्रण हम निकाल लेते हैं। यहाँ का मिश्रण कितना है, 12×4=16। तो 1 यूनिट का मान 16, तो 16 यूनिट का मान कितना, 256, ठीक है। अब हम इसी को रिप्लेसमेंट से भी बना के आपको दिखाते हैं। देखिए रिप्लेसमेंट से हम इसको कैसे बनाएंगे। रिप्लेसमेंट में ध्यान ये देना पड़ेगा आपको कि वो कौन सा चीज़ है जिसको जो सिर्फ निकल रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो इस सवाल में 16 लीटर पानी डाला गया था, मिश्रण निकाला गया, मिश्रण के साथ दूध भी निकला, पानी भी निकला, फिर पानी डाला गया, दूध डाला नहीं गया, यानी दूध केवल निकल रहा है। तो अब देखिए पहले दूध का परसेंटेज यहाँ पर क्या है ये हम निकाल लेते हैं। संयोग से हमने ऐसा यहाँ पर रेशियो डाल दिया है कि परसेंटेज आपका निकालना आसान हो गया। यहाँ पर दूध का परसेंटेज 75% है ना, दिख रहा है ना। 5 का मान 100, तो 1 का मान 20, 4 का मान 80,
4 का मान 100, तो 1 का मान 25, 3 का मान 75, यानी दूध जो है अपने आप का 75/80 यानी 15/16 गुना हो गया। दूध केवल निकल रहा है। एक बार जब निकाला गया था तो दूध कितना निकल गया था? 1/16 गुना निकल गया था, यानी पहला बार में मिश्रण भी अपने आप का 1/16 गुना निकल गया था। और वो 1/16 गुना निकला था, जो कि कितना लीटर के बराबर है आपका? अच्छा, 16 लीटर के बराबर है। इसमें सवाल में तो 16 लीटर है ना। 1/16 गुना कितना लीटर के बराबर? 16 लीटर के बराबर। तो एक यानी टोटल कितना, यानी 256 लीटर के बराबर। तो खैर ये सवाल संजोग से आसानी से बन गया, इसलिए कि परसेंटेज निकालना इसमें आसान था, है ना। परसेंटेज निकालना आसान था। अब मान लो कि अनुपात यहाँ 4:1 का नहीं रह के 7:4 का रह जाता तो फिर परेशानी हो जाती। यहाँ पर अनुपात कुछ और रह जाता तो परेशानी हो जाती। इन्हीं चीज़ों को समझना है कि कौन सा मेथड हमें किस सवाल में अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, हमने वेरिएशन में बताया है आपको कि अगर कोई फॉर्मूला a बराबर b गुना c के फॉर्मेट में रहे तो इसका जो रेशियो चेंजेज होगा और इसका जो रेशियो चेंजेज होगा, ये इन दोनों के प्रोडक्ट में चेंज करेगा रेशियो, ठीक है। ये हमने वेरिएशन में बताया है। और हमने ये भी कहा था कि कहीं कहीं फॉर्मूला रेडीमेड मिलता है, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये सब रेडीमेड फॉर्मूला है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि आपको निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, यहाँ पर जो पूछा गया है, जैसे कंपनी का जो खर्च है किस चीज़ पर? इम्प्लाई पर। तो कितना खर्च होता होगा? मान लो कि अगर एक इम्प्लाई को 100 रुपया सैलरी देता है और उसके पास 20 इम्प्लाई है, तो टोटल खर्च कितना होगा? 20 गुना 100। दैट मीन्स ये जिन चीज़ों का अनुपात दिया गया है, यानी नंबर का और वेजेस का, है ना, वेतन का, सैलरी का, नंबर का और सैलरी का, यही ना होगा टोटल कंपनी का एक्सपेंस ऑन एम्प्लाई, नंबर इनटू ये सैलरी यानी वेजेस। तो इसका अनुपात आपको दिया गया है कि ये चेंज हुआ 3 और 2 के अनुपात में, और ये चेंज हुआ 20 और 27 के अनुपात में। तो एक्सपेंस जो है कंपनी का वो किस अनुपात में चेंज होगा? 60 और 54 के अनुपात में, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए इसको, 10 6 60 होता है 9, 10 और 9 का अनुपात आ गया। यानी पहले अगर 10 यूनिट खर्च था कंपनी का, तो अब 9 यूनिट खर्च है। डेट मीन्स 1 यूनिट का बचत किया। 10 यूनिट का मान 100%, आरंभिक को हम 100% लेते हैं, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 10%, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो ये कुछ सवाल था हमने किया मिसलेनियस के अंतर्गत। ध्यान रहे, ये सवाल आपको ठीक ठीक समझ में तभी आएगा जब आपने बेसिक का क्लास सही ढंग से किया हुआ है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगा। अगर ये सारे सवाल आपको समझने में समस्या होती है तो हमारा अर्थमेटिक का वीडियो सिस्टमेटिक रूप से आता है यूट्यूब पर, आप उसे देख करके लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।